हेलो गाइस, वेलकम टू अतुल्स केमिस्ट्री। आप सभी लोगों का अतुल्स केमिस्ट्री में स्वागत है। आज मैं आप लोगों के साथ में कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स डिस्कस करने वाला हूँ हाउ टू करेक्ट जेई। जेई कैसे करेक्ट करना है, जेई के लिए कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, क्या क्या चीज़ें आपको फोकस करनी चाहिए, तो वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ। ये वीडियो उन सही बच्चों के लिए हेल्पफुल होने वाला है जो अभी 11th में है, 12th में या आने वाले 1 डेढ़ महीने में जेई का एग्जाम देने वाले हैं। ठीक है, तो मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपके साथ में कुछ डेटा शेयर करूंगा जो जेई मेन और एडवांस 2020 का है, जिसके वजह से एक आइडिया लगेगा आपको कि आपको कौन सा वाला रैंक लेके आने हैं, तो उसके लिए कौन सा वाला क्या स्कोर आपको करना पड़ेगा, आपको किस कैटेगरी में स्कोर करना पड़ेगा, तो आपको ये वाला रैंक आपको मिल जाएगा, कौन सा वाला आईआईटी आपको मिल जाएगा। ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस अभी करने वाला हूँ। तो बिना कुछ देरी करते हुए मैं सबसे पहले आप लोगों के साथ में डेटा शेयर कर लेता हूँ कि आप ये वाला रैंक लेके आने वाले हैं, तो इस रैंक के लिए आपको स्कोर कितना पड़ेगा इन मेंस और एडवांस। ठीक है, फिर हम लोग बातें करेंगे कि क्या क्या की पॉइंट्स हैं जिनको फॉलो करके आप अपना जो आपने सोचा है उस स्कोर तक पहुंच सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बातें करेंगे जेई मेन 2020 का डेटा मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा। तो जेई मेन 2020 की हम लोग बातें करें तो अगर रैंक 1 बेटा अगर आपको स्कोर करना होता तो आपको स्कोर कितना करना होता, 300 ना। जेई मेन की हम लोग बातें करते हैं बेटा, तो रैंक 1 के लिए स्कोर था 300। अगर आप चाहते हैं टॉप 50 में आना तो फॉर टॉप 50 स्कोर इज 270 प्लस, 270 प्लस आप करेंगे तो टॉप 50 की कैटेगरी में आएंगे। टॉप 100 के लिए स्कोर वॉज 260 प्लस, टॉप 1000 के लिए स्कोर वॉज 230 प्लस। ठीक है ना। अगर आप टॉप 1000 में आना चाहते हैं जेई मेन 2020 में, तो आपको स्कोर कितना पड़ता, 230 प्लस करना पड़ता, तो आपका कैटेगरी कितना होता, टॉप 1000 के कैटेगरी में होता। जो स्कोर है वो कैसे बेटा 76.67% यानी नियरली 77% है। ठीक है। अगर आप चाहते हैं रैंक कितना है बेटा 5000 के अंडर में, 5000 की कैटेगरी में है, तो 170 प्लस स्कोर करना है, दैट इज 57%। ठीक है। अगर आप 50% स्कोर करते हैं बेटा, तो 50% स्कोर करने पे आपका जो रैंक होता है वो कितना होता, टॉप 10,000 में, है ना, 9000 के अंडर में रैंक आता। अगर आप लोग कितना स्कोर करते, 50% स्कोर करते तो ये वाला आइडिया लेके आप लोग 2021 के लिए भी तैयारी कर सकते हैं। जो बच्चे 2022 देने वाले हैं, 23 देने वाले हैं, वो भी ये आइडिया लेके सोच सकते हैं कि कहीं ना कहीं इसके आसपास चीज़ें रहने वाली हैं, थोड़ा बहुत इसके ऊपर जा सकती हैं। ठीक है, तो आप लोग उसको एक आइडिया लेके आप अपनी तैयारी करना स्टार्ट कर सकते हैं जेई मेन के लिए। ठीक है, अभी मैं डेटा शेयर करूंगा जेई एडवांस का, फिर हम लोग बातें करेंगे टिप्स एंड ट्रिक्स की। ठीक है, तो जेई मेन का होपफुली आप लोगों को क्लियर होगा कि आपको कौन सा वाला रैंक लेके आने के लिए कितना स्कोर करना पड़ेगा। अभी हम लोग चलते हैं जेई एडवांस 2020 के लिए। जेई एडवांस 2020 में आपको कौन सा वाला रैंक लाने के लिए कितना स्कोर करना पड़ता, उसकी हम लोग बातें कर लेते हैं बेटा। तो आपको पता है जेई एडवांस 2020 जो टॉप किया था वो किया था चिराग ने। उसने स्कोर कितना किया था बेटा, ही स्कोर 352 आउट ऑफ 396। पेपर कितने मार्क्स का था बेटा, 396 का था। उसने कितना स्कोर किया था, 352 वॉज द टॉपर। जो इसने स्कोर किया था 88.84%। ठीक है ना, 88.84% स्कोर किया था टॉपर ने। अगर आप टॉप 10 में चाहते हैं तो टॉप 10 के लिए स्कोर था 320, हम बोल सकते हैं 320 के प्लस आप स्कोर करेंगे तो जो रैंक होता है वो किधर चला जाता, टॉप 10 में होता। टॉप 100 के लिए जो स्कोर था दैट वाज 285, दैट इज 72%। 72% आप एडवांस को करते हैं, 72% मार्क्स लेके आते हैं, तो आपका जो रैंक होता है वो कितने में होता, टॉप 100 की कैटेगरी में। 500 में आने के लिए स्कोर था 60%, 60% स्कोर करना है, दैट इज 4। 93 रैंक के लिए स्कोर था 235। ठीक है ना। अगर आपका रैंक चाहते हैं कि आपका जो रैंक आए वो 1500 के अंडर में आए, तो आपको स्कोर करना पड़ेगा होता कितना, 50%। इसके लिए आप एक पॉइंट और ध्यान दीजिए, आप लोग अगर 40% स्कोर करते हैं तो आपका जो रैंक होगा वो कितने में होगा बेटा, 5000 के अंडर में रहेगा। ठीक है ना। तो 40% स्कोर करने पर रैंक कितना है, 5000 के कैटेगरी में। 50% करने पे 1500 के कैटेगरी में। 60% करने पे 500 के कैटेगरी में। 72% करने पे 100 के कैटेगरी में। तो आपको ये समझ में आ रहा है कि रैंक में क्या क्या चीज़ें आ रहे हैं। परसेंटेज थोड़ा भी ऊपर पड़ रहा है तो रैंक एकदम से जंप करके बहुत ही नीचे आ रहा है। ठीक है, तो आपको ये एडवांस का जो है आपको कितना स्कोर करना है, आपने अगर रैंक सोच के रखा है तो देखो, आप अगर मैं आपको बता दूं, आप अगर 5000 के अंडर में रैंक लेके आते तो वो अच्छा रैंक होता है। आपको कोई भी आईआईटी, जो टॉप आईआईटीज हैं उनमें एडमिशन आपको मिल जाएगा। आपको अपने चॉइस का ब्रांच भी उसमें मिल जाएगा। आप अगर 5000 के अंडर में रैंक लेके आते हैं तो उसके बाद में अगर आपका रैंक आता है तो फिर चीज़ें बेटा थोड़ा सा गड़बड़ हो सकती है। आपको हो सकता है अपने चॉइस का स्ट्रीम ना मिले, है ना, वो सारी चीज़ें हो सकती है।
फिर भी मैं आपको बता दूं बेटा, अगर आपका स्कोर कितना रहता है, कम से कम 89 भी आपका रहेगा, तो भी आपकी जो रैंक होगी बेटा वो किस में आ जाएगी, अंडर 20,000 आ जाएगी। ठीक है ना। तो एडवांस को क्वालिफाई करना तो आप कर ही सकते हैं थोड़ा बहुत मेहनत करके, लेकिन अगर आपको टॉप IITs में चाहिए तो आपको एक मेहनत करनी पड़ेगी। आपको एटलीस्ट कितना स्कोर करना पड़ेगा, आपको 40% तो सिक्योर करना पड़ेगा। ठीक है ना। तो हम लोग ये बातें करेंगे कि ये स्कोर लाने के लिए आपको क्या क्या पॉइंट्स को, क्या क्या टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करना चाहिए, वो मैं तुम्हारे साथ में डिस्कस करूंगा। एडवांस का डेटा आपको क्लियर होगा, जहाँ से आपको एक पिक्चर क्लियर हो गया होगा कि आपने जो सोचा है उसको करने के लिए, उसको पाने के लिए आपको कितनी मेहनत करने की ज़रूरत है। ठीक है ना। तो ये लोग बातें करेंगे कि आपकी इसके लिए प्रॉपर प्लानिंग क्या होनी चाहिए, उस प्लानिंग के की पॉइंट्स क्या होने चाहिए जिनको आप फोकस करेंगे, जिनको आपको फोकस करना जरूरी है। थोड़ा हम लोग कुछ की पॉइंट्स की बातें करेंगे। सबसे पहला पॉइंट उस कैटेगरी में आते हैं, बी अवे फ्रॉम सोशल मीडिया। ठीक है ना। आपको क्या रहना है बेटा, सोशल मीडिया से थोड़ा दूरी बना के रखना है अगर आप लोग चाहते हैं अच्छा रैंक लेके आना। तो आप सभी लोग इस चीज़ पे ध्यान दीजिए, सोशल मीडिया से दूर रहिए। कम से कम आप लोग सोशल मीडिया यूज़ कीजिए, जितना कम से कम आप यूज़ करेंगे उतना आपका जो स्टडी होगा वो अच्छा होगा, आप अपने गोल पे अच्छे तरीके से फोकस कर पाएंगे। ठीक है। तो नेक्स्ट की पॉइंट क्या है बेटा, नेक्स्ट की पॉइंट इज स्ट्रॉन्ग फोकस ऑन योर स्ट्रॉन्ग जोन। आप अपने स्ट्रॉन्ग जोन पे फोकस करें। ये पॉइंट उन्हीं लोगों के लिए ज़्यादा जरूरी है जो लोग आने वाले 1-1.5 महीने में एग्जाम देने वाले हैं। मैं उनको स्पेशली बोलना चाहूँगा कि वो अपने स्ट्रॉन्ग जोन पे फोकस करें। अभी वो इधर उधर से पढ़ने का कोशिश ना करें, जितना उन्होंने पढ़ लिया है वो सफिशियंट है, उसी को मान के आप प्रैक्टिस करें। जो आपको आता है उसी पे और अच्छे तरीके से फोकस किया जाए तो ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है ना। क्योंकि आपको पता है अगर आप अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो 40% से आपकी जो रैंक होगी वो 5,000 के अंडर में आ जाएगी। ठीक है ना। और 40% जो होता है वो एक अच्छा स्कोर होता है। अगर आप 40% स्कोर करते हैं तो आपकी रैंक जो होगी वो किसमें होगी बेटा, टॉप 5,000 के अंडर में होगी। आपको अपना मनपसंद IIT में एक अच्छा स्ट्रीम आपको मिल जाएगा। तो आपको सारी चीज़ों को नहीं करना है। आप मान के चलो, जैसे मैं केमिस्ट्री लेता हूँ तो केमिस्ट्री में आप 40% लाने के लिए आपको जरूरी नहीं है कि आप 100% चैप्टर्स पे ध्यान दें। कुछ एक दो चैप्टर आपका छूट जाएगा, 2 चैप्टर छूट जाएगा, 3 छूट जाएगा, उससे ज़्यादा कुछ फर्क पड़ने वाला है नहीं। तो आपका पूरा का पूरा फोकस अभी उसी चीज़ पे होना चाहिए जो तुम्हें आता है, उसी को और स्ट्रॉन्ग करने में मेहनत करो, जिससे अगर उस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो उसको आप ना छोड़ के आए, उसको आप जरूर करके आए। ठीक है ना। नया सीखने का भी कोशिश मत करो। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट जो की पॉइंट है दैट इज, आपको बेटा सिर्फ और सिर्फ वही चीज़ें पढ़नी है जो IIT के लिए रिलेवेंट है। ठीक है। ये स्पेशली 11th और 12th वाले बच्चे इस पर ज़्यादा ध्यान दें तो बेटर रहेगा। देखो एक्चुअल में क्या होता है कि जब बच्चा IIT की तैयारी करने आता है तो वो IIT ना करके वो PhD करने निकल जाता है ना। वो क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि उसको बहुत कुछ ज्ञान लेना है, बहुत कुछ सीखना है, उसको सारी केमिस्ट्री, सारी फिजिक्स, सारी मैथ अभी पढ़ लेना है, वो छोड़ेगा नहीं इसके बाद में कुछ। बट मैं आपको एक बात सिंपल बता दूं कि आप सारी जिंदगी केमिस्ट्री पढ़ें, सारी जिंदगी फिजिक्स पढ़ें, मैथ्स पढ़ें, तो भी कुछ ना कुछ सीखेंगे, है ना। आप 100% तो उसको कभी भी नहीं सीख पाएंगे। आप सारी जिंदगी गुजारेंगे तो भी आप कुछ ना कुछ उसमें सीखते रहेंगे, नया आपको मिलते रहेगा। तो नॉलेज गेन करने के लिए पूरी जिंदगी पढ़िए, आप टारगेटेड वे में स्टडी करें। आपका जो स्टडी है वो IIT ओरिएंटेड होना चाहिए। क्या क्या चीज़ें IIT के लिए ज़रूरी है, आप अगर वही फोकस करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। अगर आप PhD करने निकल जाएंगे तो मैं आपको बोलता हूँ बेटा आपके लिए IIT क्रैक करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो आप उन लोगों से भी बचें जो आपको IIT के नाम पे फालतू की चीज़ें पढ़ाते हैं, IIT के नाम पे ये बोलते हैं कि ये एडवांस का टॉपिक है, ये है वो है। आप उन लोगों से ही बचें और आप फिर वही फोकस करें, उसी चीज़ पे ध्यान दें जो IIT के लिए रिलेवेंट है। आप एक टारगेटेड स्टडी करें IIT को ध्यान में रखते हुए। ठीक है। तो नेक्स्ट की पॉइंट जो मैं आप लोगों के साथ अभी डिस्कस करने वाला हूँ दैट इज सॉल्व 1 प्रैक्टिस पेपर डेली। ये जो बच्चे आने वाले टाइम में एग्जाम देने वाले हैं, जो 12th वाले हैं उनके लिए भी ये जरूरी है, जो बच्चे अभी 1-1.5 महीने में एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए भी जरूरी है कि वो हर दिन एक प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करें। क्योंकि प्रैक्टिस पेपर से ही बेटा आपको समझ में आएगा कि आप कम टाइम में कैसे मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चंस को कर सकते हैं। तो आपका पूरा का पूरा फोकस होना चाहिए प्रैक्टिस पे। जितना प्रैक्टिस आप करेंगे उतना आप अच्छा परफॉर्म करेंगे एग्जाम में। ठीक है। तो वो जो की पॉइंट्स है मैं एक बार फिर से आपको रिवाइज कर देता हूँ। सबसे पहला पॉइंट, आपको सोशल मीडिया से दूर रहना है। दूसरा पॉइंट, आपको स्ट्रॉन्ग जोन पे फोकस करना है। आपको ये नहीं सोचना कि आपको 100% ही करना है पेपर में। आप ये चीज़ें ध्यान में रखिए कि आप अगर एग्जाम में सिर्फ उतना ही करते हैं
जितना आपको आता है, मान के चलो आपको 40% स्कोर करना है, तो 40% के लिए आप ये भी समझ सकते हैं कि 40% के लिए आपको 40% ऑफ द एग्जाम को ही करना है। अगर आप 100% सही करके आते हैं, अगर आपका एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा अच्छा है, तो वो भी आपको आईआईटी निकालने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने वाला है। तो आप एक्यूरेसी पे काम कीजिए, आप कम से कम गलत क्वेश्चन कीजिए, सिर्फ वही क्वेश्चन कीजिए जो आपको आते हैं। जिससे क्या होगा, आपका टाइम सेव होगा। आप जो कुछ जो टाइम आप गलत क्वेश्चन को सॉल्व करने में लगा दिए हैं, अगर आप उसको सिर्फ और सिर्फ सही क्वेश्चन पे ही लगाएं, तो आपके हो सकता है कि और 4 या 5 क्वेश्चन आप और ज़्यादा कर पाएँ और आपका थोड़ा सा रैंक जो होगा वो और इम्प्रूव हो जाए। तो आप कोशिश कीजिए आप उन्हीं क्वेश्चन को करें जिनमें आप 100% श्योर हैं कि ये वाला मैं गलत करने वाला हूँ नहीं हूँ बिल्कुल भी। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट था कि आपको सिर्फ और सिर्फ वही चीज़ें पढ़नी है जो आईआईटी के लिए रिलेवेंट है, इधर उधर से नहीं पढ़ना है। उसके लास्ट पॉइंट जो है, आपको क्या करना है, आपको एक प्रैक्टिस पेपर एवरीडे सॉल्व करना है। यू टू सॉल्व 1 प्रैक्टिस पेपर डेली। अब ये वाला पॉइंट भी सही से याद रखिए, ठीक है ना। अब आपको मैं ये बता दूं, ये प्रॉपर प्लानिंग आप करेंगे कहाँ से और कैसे। तो ये पूरा का पूरा प्लानिंग जो होगा बेटा आप लोगों का, वो होना चाहिए फ्रॉम PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बेस पे होना चाहिए कि आपका 5 साल वाला जोन से आपको 5 साल चैप्टर से कितना पढ़ना है, कितना नहीं पढ़ना है। PYQ को एनालाइज कीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखिए, वहाँ से एनालाइज कीजिए कि कौन से वाले पार्ट का आपको कितना फोकस करने का ज़रूरत है। देन आप उसको बेटा प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट कीजिए। अगर आप ये सारा काम कर लेते हैं, आप प्रॉपर प्लानिंग कर लेते हैं, आप उसको प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट कर लेते हैं, तो आई एम श्योर आईआईटी इज़ वेटिंग फॉर यू। अभी आपका आईआईटी आपके लिए इंतजार कर रहा है, आपका सीट रिजर्व हो चुका है, उसमें ज़्यादा टाइम नहीं है। ठीक है, तो होपफुली आपको ये सारी चीज़ें जो मैंने बताई हैं वो आपके लिए बेटा हेल्पफुल होंगी। आपको बहुत कुछ मिला होगा, आपको थोड़ा सा समझ में आएगा कि आईआईटी को करेक्ट करने के लिए आपको कौन से वाले पार्ट पे कितना फोकस करना है, किन किन चीज़ों पे आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो आपको वीडियो अगर पसंद आया तो बेटा आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, जिससे ये वाली इन्फॉर्मेशन सभी लोगों के पास में पहुँच पाए। थैंक यू।